में से एक पहली पनडुब्बी है जिसे पाकिस्तान अपनी नौसेना के बेड़े में शामिल करने वाला है। चीन द्वारा निर्मित इस पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान इस पनडुब्बी को अतक-2 का नाम है, लॉन्च करके दिखा दिया, जिससे 450 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है और ये पावर 3 है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि अगर वो करने पर आए तो मुश्किल तरीन काम भी बआसानी कर गुजरता है। पाकिस्तान ने एटमी आबदोज तैयार कर ली है। इस आबदोज को तैयार करने के बाद खित्ते में न सिर्फ ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया बल्कि समुद्रों पर बालादस्ती का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया है। आखिर इस आबदोज में ऐसी क्या खासियत है कि भारत के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो चुके हैं। ये आबदोज किन खुसूसियात की हामिल है, क्या वाकई इस आबदोज का सुराग नहीं लगाया जा सकेगा? इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी आबदोज या सबमरीन तैयार कर ली है। पाकिस्तान से पहले अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस वगैरह ही एटमी आबदोज तैयार कर सके हैं। इस मैदान में पाकिस्तान से कई गुना बड़ा अजली दुश्मन भारत भी हमसे पीछे है, क्योंकि उसके पास भी एटमी आबदोज मौजूद नहीं है। इस्लामी दुनिया की बात की जाए तो ईरान, सऊदी अरब, तुर्किया जैसे मुल्क भी अब तक एटमी आबदोज नहीं बना सके। शुमाली कोरिया और ईरान से मुतालिक ये दावा किया जाता है कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, लेकिन चूंकि ये मुल्क अभी तक एटमी कुव्वत नहीं बने या उन्हें तस्लीम नहीं किया गया, लिहाजा वो फिलहाल इस दौर से दूर हैं। नाज़रीन, पिछले 10 साल से भारत भी एटमी आबदोज बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल इंडिया को 1965 में पाक बहरिया के हाथों होने वाली तारीखी जिल्लत और रुसवाई और हजीमत नहीं बोलती, जब पाकिस्तान की आबदोज गाजी ने न सिर्फ भारतीयों को तिगड़ी का नाच नचा दिया था बल्कि द्वारका की बंदरगाह की भी ईंट से ईंट बजा डाली थी। आबदोज गाजी इस कदर दहशत और वहशत की अलामत बनी हुई थी कि इंडियन नेवी को अपने जहाज़ों को बंदरगाह से निकालने और खुले समंदर में लाने का मौका ही नहीं मिल सका था। खैर जनाब, भारत सरकार अरबों डॉलर फूंकने के बावजूद ये आबदोज बनाने में नाकाम हो गई है, जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान ने इंतहाई महदूद सरमाए में फ्रांस के तामन से ये आबदोज तैयार कर ली है। जी हाँ, ये वही फ्रांस है जिससे भारत ने अपने दिफा के लिए राफेल तैयारे खरीदे थे। यही वजह है कि मोदी के गोदी मीडिया ने वाबेला करके आसमान सर पर उठा रखा है। भारतीय एंकर और तजियाकार मुंह से आग के शोले उगल रहे हैं, अपनी वजारत खारजा पर गरज बरस रहे हैं कि ये तो दावा करते थे पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार है, दुनिया का कोई मुल्क इसके साथ तावन करने को तैयार नहीं। फिर फ्रांस ने कैसे पाकिस्तानी माहिरीन के साथ मिलकर एटमी आबदोज बना ली है और हमें इसकी कानों कान खबर तक न हो सकी। भारत ने अब अमेरिका की मिन्नत तरले शुरू कर दिए हैं कि वो चीन को रोके, क्योंकि उन्हें लगता है फ्रांस ने चीन के दबाव की वजह से पाकिस्तान के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर की और बदले में वो चीन से कोई बड़ी डील लेगा। भारत को अब एक तरफ ये खौफ सता रहा है कि वो न सिर्फ खित्ते में उसकी बालादस्ती का हाथ टूट गया है बल्कि पाकिस्तान को बर्तरी भी हासिल हो गई है। दूसरी जानिब वो इसलिए भी खौफजदा है, अगर जंग हुई तो आगे से पाकिस्तान और पीछे से चीन भारत को सैंडविच बनाकर रख देंगे और वो अपने दिफा में कुछ नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीन और तुर्किया से मिलने वाले लड़ाका तैयारों की पाक फिजाइया में शमूलियत के बाद हमारा नाकाबिले तस्खीर दिफा कई गुना बढ़ गया है और अब इस आबदोज की तैयारी के बाद समुद्री महाज पर पाकिस्तान को दुश्मन पर ऐसी बर्तरी हासिल हो गई कि अब भारतीय बहरिया पाकिस्तानी हदूद में घुसने की कोशिश करना तो दूर
सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने की सूरत में लेने के देने पड़ सकते हैं। नादरीन, पाकिस्तान ने जो आबदोज तैयार की है उसका नाम है अगस्टा 90B। ये आबदोज चूँकि कराची में तैयार की गई है और ये क्रूज मिसाइल दागने की सलाहियत रखती है, लिहाजा इसी मुनासबत से उसे PNS हतफ 2 भी कहा जाता है। ये 450 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है, यानी कि ज़ेरे ज़मीन अगर इस आबदोज की रेंज से 450 किलोमीटर दूर भी भारतीय जहाज या आबदोज होगी तो ये उसे निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। जबकि इसकी सबसे खास बात जिसने भारत की नींदें हराम कर रखी हैं वो ये है कि ये आबदोज स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और इसका सुराग नहीं लगाया जा सकता, यानी ये दुश्मन के किसी रडार या डिटेक्टिंग डिवाइस से ट्रेस नहीं की जा सकती। इस सबमरीन को बनाने के बाद पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल हो गया कि अब पाकिस्तान एटमी मिसाइल लॉन्च करने के लिए ज़मीन की बजाय समंदर का इस्तेमाल भी कर सकता है। पाकिस्तान के पास जो क्रूज मिसाइल है बाबर, पाकिस्तान उसे उस आबदोज के जरिए बआसानी दाग सकता है। अब इंडिया कभी भी जंग की सूरत में अपने तैयारा बरदार बहरी जहाज को खुले समंदर में लाने की गलती नहीं करेगा। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि तैयारा बरदार बहरी जहाज वो होता है जिस पर एक वक्त में बहुत सारे तैयारे मौजूद होते हैं और वो तैयारे इस जहाज से ही उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी करते और वापस चले जाते हैं। लेकिन इस आबदोज के बाद अगर इंडिया विक्रंत समेत कोई भी तैयारा बरदार जहाज खुले समंदर में लाया तो ये आबदोज मिनटों में उसे शिकार करने की अहलियत और सलाहियत रखती है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी आबदोजें अमेरिका के पास हैं। उसके पास मुफ्तात अंदाजे के मुताबिक 16 से 20 एटमी आबदोज हैं। वैसे भी अमेरिका जिस किस्म के फौजी ऑपरेशंस करता है उसे इसकी ज़रूरत भी होती है। दूसरे नंबर पर रूस है जिसके पास 12-13, तीसरा नंबर चीन का है जिसके पास तकरीबन 10 से ज़्यादा सबमरीन्स मौजूद हैं। फिर बरतानिया, फिर फ्रांस का नंबर आता है और इन सब के बाद अब पाकिस्तान भी अल्लाह के फजल व करम से इस क्लब का मेंबर बन चुका है। यही वजह है कि इंडियन मीडिया की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से अंदाज़ा है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स के पाकिस्तान के हाथ आने का क्या मतलब है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये आबदोजें स्टील टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने मुतारिफ करवाई। अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल थे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, लड़ाका तैयारा हो या फिर आबदोज, वो रडार पर दिखाई नहीं देती। मिसाल के तौर पर आज पाकिस्तान और भारत की अगर जंग छिड़ जाती है तो पाकिस्तानी एटमी आबदोज खुले पानियों से होते हुए भारतीय समुद्री हदूद में घुसने और वहां से मुंबई, द्वारका, विशाखापट्टनम, कलकत्ता या किसी भी और बंदरगाह तक पहुंचने और भारत के जहाज़ों को तहस नहस करने की सलाहियत रखती है। और इंडियन जहाज या लड़ाका तैयारे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि वो उसे ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे। एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखने वाली ये आबदोज साल 2028 तक मुकम्मल तैयार हो जाएगी। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये आबदोज ज़्यादा देर तक समंदर में ज़ेरे ज़मीन रह सकती है। आम आबदोज को एक मखसूस वक्त के बाद समंदर की सतह पर आकर अपना ऑक्सीजन लेवल बरकरार रखना पड़ता है, लेकिन इसमें यह खसूसियत भी मौजूद है कि ये जब तक चाहे समंदर के अंदर रह सकती है और वहीं से न सिर्फ समंदर में मौजूद बहरी जहाज और आबदोजों को बल्कि फिजा में उड़ते लड़ाका तैयारे और ज़मीन पर भी मिसाइल फायर कर सकती है। भारतीय पाकिस्तान के इस इक़दाम से इस कदर खौफजदा हैं कि इंडियन नेवल चीफ बागम बाग मोदी से मिलने पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया कि अब हमारे लिए पाकिस्तान का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। लिहाजा कुछ भी करें, जल्द अज जल्द भारत की भी एटमी आबदोज तैयार करवाएं। दोस्तों, पाकिस्तान के इस इक़दाम से लगता है कि पाकिस्तान ने भारतीय शहर मुंबई और कलकत्ता पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है और इस सब में पाकिस्तान को चीन की मदद और सपोर्ट हासिल है। दरअसल CPEC की वजह से चीन पाकिस्तान का दिफा मजबूत करना चाहता है ताकि भारत की जानिब से साजिशों के नतीजे में उसके CPEC प्रोजेक्ट को कोई नुकसान न पहुँचे। इंडिया को भी अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान को चीन की मुकम्मल मदद और हिमायत हासिल है, लेकिन अगर इंडियन क़यादत ने इदराक न किया और अपनी रविश न बदली तो फिर पाकिस्तान और चीन मिलकर मोदी सरकार को ऐसा ठोकेंगे कि चांकिया के पैरोकारों की नस्लें याद रखेंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।